हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन व्हिच देयर एरियाज गिवन। ये दो पार्ट है, इसमें एरियाज दे रखे हैं दोनों पे। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। मैंने लिखना है आगे, ये भी एरिया दे रखा है और ये भी एरिया दे रखा है, और हमें इसके जो है पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ निकालने हैं। ठीक, क्या करेंगे इसमें? देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें एक क्या है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमें कितना दिया हुआ है? ये दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हमें पता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस, ये है कहने वाला ये है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ये दे रखी है हमें जो है। अब हमें यहाँ पर जैसे लेंथ और ब्रेथ दो पार्ट है, यहाँ भी दो पार्ट बनाने हैं इसके, तो एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसमें? अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, समझो इसको। अब इसके हमने करने हैं फैक्टर। कैसे करते हैं? यहाँ पर 25a² है, 35 है, 12 है। देखिए, वहां तो x y z कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ a दे रखा है। तो यहाँ पर जो 25 है, अब इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, मिडिल टर्म। ठीक, तो क्या करेंगे? 25 है, 25 की पहले 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। कैसे आया 300? इस 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है ना शुरू में वेरिएबल के साथ, तो उसकी मल्टीप्लाई लास्ट से करके देखते हैं। अगर नंबर नहीं है तो 12 ही होता है, लेकिन जब नंबर है तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 300। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं? हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 300 आए, लेकिन उनको प्लस करने पर 35 आ जाए। समझ गया? प्लस करो या माइनस करके, जैसे भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है इसको। तो इसके लिए क्या तरीका है इसका? इसके 300 के हम फैक्टर करते हैं इस तरीके से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा और 2 5 जा। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा। फिर ये 5 से करो, 5 5 जा, फिर किया 5 1 जा। तो यहाँ पर हमारे में इस 300 के फैक्टर क्या 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 फैक्टर हो गए हैं? ये हमारे पास हो गए हैं, इसको भी हम ऐसे करते हैं। यहाँ हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गए। ठीक, अब हमें इसको जो है इनमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे कि जोड़ प्लस करने पर 35 आ जाए। अब देखो कैसे बनेंगे इन्हीं में से। जैसे मान लिया मैंने पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लिया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो अलग से यहाँ लिया 12। अब यहाँ क्या बच गए? ये दो बच गए, 5 5 जा 25। अब मैं इनको प्लस करूंगा तो 35 तो नहीं आएगा मिडिल टर्म में जो है। इसका मतलब हम इसके ये जो हमने पेयर लिए ये हमने गलत लिए। बनाना इन्हीं में से आगे पीछे करके इसको जो है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब हम इसको हटा देंगे, इसका मतलब हमने गलत लिया। दूसरे और बना के देखेंगे, अब और बना के देखो कैसे बनेगा। देखें, मैं इसको ले रहा हूँ 2 2 जा 4 और 4 के साथ 5 ले लिया, 2 2 जा 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, और अब आएगा 3 3 इंटू 5, ऐसे इसके साथ ही है 3 5 जा 50। अब हमें यहाँ पर 300 मिल जाए मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 आ गया। तो ऐसे हमें जो है मिडिल टर्म इसमें जब करेंगे तो पहले ऐसे एलसीएम ले लो, उसके फैक्टर कर लो, और जो फैक्टर आए ना उन्हीं में से किसी भी तरह से आगे पीछे करके उसको जो पेयर ऐसे बना लो कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो आ जाए। तो अब हमें लाना है -35। अब ये लिखने से काम नहीं बनेगा, हमें चाहिए माइनस के 35। अब -35 कब आएगा? उसके लिए क्या तरीका बताया है? उसके लिए देखना है कि जो हमारे नंबर आए हैं इनको प्लस करने पर आएगा 35 या माइनस करने पर। हमें मालूम है इनको प्लस करने पर आएगा,
तो अगर प्लस करने पर आ रहा है दोनों में सेम साइन होते हैं, हमें साइन चाहिए माइनस का, मिडिल में क्या माइनस है, तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। तो -20 और -15 -35 होता है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो इन दो नंबर से होगा, -20 और -15। बस यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते चले जाएंगे। 25 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें करना, हमने मिडिल टर्म हटाना है। अब 35 की जगह मैं ये दोनों लिखूंगा, माइनस के 20 और साथ में ये वेरिएबल जो इसके साथ लगा हुआ है a, और माइनस के 15 और वेरिएबल a, और लास्ट का टर्म ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मिडिल टर्म को हटाना है। तो ये काम जो है रफ में करके और यहाँ हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मिडिल टर्म हमने करे हुए हैं, हम क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, 25a² माइनस 20a, एक ये बन गया और एक ये बनेगा, माइनस बाहर आ गया, देखो माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइन बदलेगा, 15a ये माइनस का हो जाएगा। जब हम पेयर बनाते हैं तो दोनों ब्रैकेटों में सेम साइन आना चाहिए। अब हमें लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसे दोनों में डिवाइड हो जाए। तो इसमें 25 है, यहाँ 20 है, तो 5 ऐसा है जिसे दोनों में डिवाइड है, तो 5 कॉमन ले लो। अब यहाँ पर वेरिएबल देखो, यहाँ वेरिएबल a² है, यहाँ वेरिएबल a की पावर 1 है, तो जो पावर कम होती है ना वो कॉमन होती है, यानी a भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से कॉमन आया 5a। अब ब्रैकेट लगाओ, अब जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करो, कॉमन वाले से डिवाइड करना, 5 की 25 में करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। और वेरिएबल a² था, a बाहर आ गया तो हमारे पास 1 रह गया a का, माइनस, अब ऐसे यहाँ पे इससे डिवाइड करो 5 से 20 में, 5 4 जा 20 हो गया। अब a था वो a बाहर आ गया तो इसके साथ वेरिएबल नहीं बनेगा, तो ये इसके तो ये आगे कॉमन लेके। अब इसमें कॉमन देखो, अब ऐसे इसमें नंबर है दोनों 15 और 12, तो ऐसा कौन सा नंबर दोनों में डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारा 3 है, 3 कॉमन आ गया। तो कॉमन आने, अब वेरिएबल तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो है डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और इसके साथ वेरिएबल आ गया, माइनस 3 से 12 में करो, 3 4 जा। जब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो समझो कि आंसर जो है सही चल रहा है, सेम आना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो हमारे चल रहा था l इंटू बी, जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये हमारा क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन है वो तो एक ब्रैकेट में लिख लो, ये कॉमन ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अलग लिख लो, 5a माइनस। तो यानी हमारे पास, अब इसको मैं कंपेयर करूँ, लेंथ हमारी ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, तो लेंथ हो गई, लेंथ हमारी हो गई 5a माइनस 4 और ब्रेथ हो गई हमारी 5a माइनस 3। ठीक है, ये इसको अगर मैं आगे पीछे लूंगा, मैंने इसे पहले लिखा होता तो लेंथ हो जाती है, ब्रेथ हो जाती, होना लेंथ और ब्रेथ है। तो ये हमारे से इसने पूछा गया था, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो यहाँ पर, यहाँ भी एरिया ही दे रखा है, ये भी एरिया ही दिया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस सेकंड पार्ट में कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 35y² प्लस के 13y माइनस के 12, ये दे रखा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। अब यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा मिडिल टर्म्स होगा ना, स्क्वायर लगा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या करेंगे 35 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से करेंगे रफ में, तो इसकी जो मल्टीप्लाई 12 5 60 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, हाँ ये हो गया 420 आ गया। अब इसको जो है, हाँ इस पे हम करेंगे फैक्टर, फिर उस तरीके से करा जाएगा, 2 से करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, अब ये 1 में जाएगा तो 0 लगा दिया, और ये हो गया 10, तो 2 5 जा 10, 3 से करो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 7 आ गया, 7 से किया तो 1 आ गया। इस प्रकार से इसके जो हमने फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 7, ये अलग से करना है रफ में। हमें हमें क्या चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई का तो चाहिए 420 और मिडिल टर्म कितना है 13, तो 13 आना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं में से बनाना है पेयर, जो है इन्हीं में से हम पेयर बनाएंगे। जो क्या बनेगा, हमने पहले मान लिया इसके बनाए तीनों, ऐसे करके देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तो 12 हो गया, और 7 5 जा 35 हो गया। अब 35 12 ना तो प्लस करके 13 आएंगे और ना मैं इसको माइनस करूं तो भी 13 नहीं आएगा, चाहे प्लस करके लाए या माइनस करके, हमें तो 13 लाना मिडिल टर्म में। तो यानी ये हमारे गलत है। इसको फिर और किस तरीके से देखो, अब क्या करें, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, अगर मैं इसको 20 ले लेता हूँ फिर क्या बचा हमारे पास, 7 3 जा 21, तो इससे भी हमारा 13 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पेयर भी नहीं बनेगा। तो इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि पेयर कैसे बना जाए, बनेगा ही नहीं में से। देखो अब हम क्या करें, 2 2 जा 4 और 4 की 7 से कर दूं, 2 2 जा 4 ले लिया, 4 7 जा 28, ये बन गया, और 5 3 जा 15, ये आ गया। अब हम 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13 आ गया। तो ऐसे जो हमने फैक्टर करे ना, बनेगा उन्हीं में से, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा आगे पीछे करके इसको। तो 28, अब इसमें से माइनस करने पर आएगा बच्चे 13, है ना, 13 जो माइनस करने पर, तो माइनस करने पर क्या होता है, साइन दोनों के अलग होंगे, तो हमें चाहिए प्लस का 13, मेरा बीच में 13 प्लस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन प्लस का। तो क्या करेंगे, बड़े में जो नंबर है उसमें प्लस लगा देंगे और जो छोटा उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करने के लिए एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। प्लस कौन सा हो माइनस कौन सा हो, उसके लिए मिडिल टर्म का नंबर, वो देख लो साइन कौन सा प्लस है, तो बड़ी संख्या में प्लस का। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे, ये तो 35 ऐसे रहेगा, 35y²। अब इसकी मिडिल टर्म की ये लिखेंगे दोनों, प्लस के 28 और साथ में क्या आएगा y, और माइनस 15y और माइनस 12, ये ऐसे रहेगा। अब इसको हम पूरा मिटा दें यहाँ, और अब इसमें जो है यहाँ पर क्या होगा, पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनेगा, पहले इन दो को बनाएंगे, 35y² प्लस के 28y, ये बन गया पेयर। और माइनस से देखो, माइनस आते ही क्या होगा, अंदर ब्रैकेट में साइन बदल जाएंगे, तो 15y ये प्लस का हो गया। जब हम पेयर बनाएंगे दोनों में साइन देख लो ब्रैकेट में सेम है, अगर तुमने यहाँ माइनस लगा दिया तो समझ आना कहीं गलती हो गई है। तो जब माइनस को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाता है। अब इसमें कॉमन देखो, यहाँ 35 है, यहाँ 28 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 7 है, 7 से जाएगा दोनों में डिवाइड 7, और वेरिएबल क्या है y, जो पावर कम है वो कॉमन आ गई। अब इससे करो डिवाइड, 7 5 जा 30, तो 5 आ गया, ये y² था, एक y बाहर आ गया तो y रह गया अंदर, ठीक है। प्लस 7 से डिवाइड करो 28 में, 7 4 जा 4 टाइम जाएगा, ये y था, y हमने कॉमन ले लिया, अब y नहीं आएगा, ठीक। माइनस इसमें कॉमन देखो, 15 और 12 में कौन सा नंबर है जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, 3। इसमें कॉमन जो लेते हैं ना, वो लेते हैं हाईएस्ट, HCF जो हम पहले निकालते थे, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही लिया जाता है, तो यहाँ हमने ले लिया 3। अब देखिए वेरिएबल कॉमन आएगा क्या, y यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब y कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट लगा दो, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और y आ गया ऐसी, प्लस ऐसी 3 से डिवाइड करो 12 में, 3 4 जा 12, दोनों ब्रैकेटों में सेम है। तो यानी हमारे पास l इंटू बी क्या आ गया, l इंटू बी इज इक्वल टू, अब इसमें जो कॉमन है दोनों में जो एक है ना उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, 5y + 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है 7y - 3, ये अलग लिख दिया। तो इससे हमारी लेंथ किसके बराबर हुई, लेंथ तो आ गई 5y + 4 और ब्रेथ आ गई 7y - 3, हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया पूरा।